पंजाब के और नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में खानकी कादराबाद के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक कादराबाद के पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक, खानकी के मकाम पर 8,59,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में गंदा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जहां पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज की बिफरी लहरों से जलालपुर पीरोंवाला के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी बसर करने पर मजबूर। खुराक, अद्वियात और जानवरों की चारे तक दस्तयाब नहीं। इमदादी कैंप्स दूर दराज इलाकों में होने के बायस मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मार्का हक में एक बरतनाक शिकस्त। भारतीय फौजी क़यादत में इख्तिलाफात सामने आ गए। BJP की सियासी मुदाखलत ने भारतीय अफवाज को पेशा वराना बुनियादों से महरूम कर दिया। थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय अफवाज के दरमियान ताकत की कशमकश तेज हो गई। भारतीय जरीदे द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने थिएटराइजेशन मंसूबे को जल्दबाजी में नाफिज करने के खिलाफ खबरदार किया। कहा, इस वक्त हर चीज़ में खलल डालते हुए एक नया ढांचा बनाना अच्छा ख्याल नहीं है। दिल्ली में मुश्तरका मनसूबाबंदी और राबिताकारी मरकज़ का होना ज़रूरी है। दरियाए सतलुज पानी का बहाव मुसलसल तेज। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। यूनियन कौंसिल सेचरा में बिजली के खंभे गिर गए। सरहदी गांव नगर में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मिंचनाबाद की मुतादिद बस्तियां भी पानी में दाखिल। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। दीपालपुर में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हेड सुलेमान की के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,00,000 क्यूसिक तक बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। भारत ने दरियाए चिनाब पर बने रियासी सलाल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए। भारतीय हाई कमीशन ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला भी दे दी। दरिया सतलुज में हरेकी और फिरोजपुर, दरिया रावी में माधपुर से मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। दरिया चिनाब में अखनौर के मुकाम पर सैलाबी पानी का भी बताया गया। नारोवाल और सियालकोट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद। रेलवे हुक्काम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल। पाक फौज हम वतनों की मदद को आ गई। डस्का में सैलाब में फंसे सिखों को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन का फील्ड मार्शल और पाक फौज का शुक्रिया। कहा, मुश्किल घड़ी में हमेशा पाक फौज हमारे साथ खड़ी रही। सियालकोट और वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। सैलाब से मुतासर अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक मुंतकली। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इमदादी अशिया की फराहमी भी की जा रही है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम की शाना बेशाना है। पाकिस्तान रेंजर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। गंडा सिंह मकाला में 6,890 अफराद और 1,024 से ज़ायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 243 अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचा दिया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के कई इलाके सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कांडकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। सेवन के मुकाम पर 4 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। कोटरी बैराज के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। NGMA ने आइंदा 48 घंटे के दौरान दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा, 2010 और 22 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। सैलाब और रैलों में जानी और माली नुकसान उठाने वाले खानदानों के साथ हैं। किसानों की फसलों और मवेशियों का बड़े पैमाने पर नुकसान अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत आने वाले सैलाबी रैले के लिए फौरी तैयारी करे। सदर का मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमात को खिराज तहसीन।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आफतज़दा इलाकों में नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में शदीद बारिशों, दरिया चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वार्निंग मौसर अंदाज में दी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम की हदायत। फ्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कल रात से ये जो फ्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, आर्मी की रेस्क्यू एफर्ट्स पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, बहुत से अजला में इस वक्त जारी हैं। 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG-ISPR की चेयरमैन NDA में वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मेडिकल यूनिट्स काम कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 जवान शहीद और 2 ज़ख्मी भी हुए। मेडिकल कैंप्स में 20,000 से ज़ायद लोगों को सहूलत फराहम की गई है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि शदीद बारिशों से दरियाओं में तूग़यानी आई है। जम्मू की जानिब फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ है। पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मज़ीद बारिशें मुतवक्की हैं। अता तारा ने कहा कि 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। आइंदा चंद घंटों में कादिराबाद से आबादी का निखला नागुज़ीर है। पाक फौज समेत तमाम इदारे रेस्क्यू मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब के हवाले से बर वक्त इत्तला दी जा रही है। आज रात शाहदरा से ऊंचे दर्जे का सैलाबी वेला गुजरेगा। जब तक अवाम मुश्किल में है साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। कमिश्नर से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा पंजाब में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल गैर मामूली है। भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल खराब हुई। सियालकोट, नारोवाल में बड़े सैलाबी रेले आए। आज सियालकोट और नारोवाल के मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दरिया रावी का हंगामी दौरा। मरियम नवाज शाहदरा के इलाके में रावी पुल पर पहुंची। वज़ीर आला पंजाब का दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह पंजाब में सैलाब पर मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। पंजाब में हालिया सैलाब और महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद फौरी इक़दाम की हिदायत। गुड्डू और सखर पर 4 और 5 सितंबर को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कहा तमाम इदारे चौकस रहें। मॉनसून कंटीजेंसी प्लान और 2025 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स, PDMA और तमाम महकमे 24 घंटे अलर्ट रहें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आज़म। कहा पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब की आवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। जहां ज़रूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल देखकर दुखी हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा कि ये वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जा सकें। इस सख्त वक्त में अपनी ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए।